जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ट्रंप ने कर दिया खेल। दोस्तों, ट्रंप को जो चाहिए था वो उसने ले लिया। ट्रंप को चाहिए था यूक्रेन का खजाना। खजाना इन द सेंस पैसे या सोना नहीं, उसकी ज़मीन में जो नेचुरल रिसोर्स थे वो ट्रंप ने ले लिए। और दूसरी बात, पुतिन को जो चाहिए था वो ट्रंप ने उसको दे दिया। भाई, पुतिन को चाहिए था यूक्रेन का लैंड, उसने उसको दे दिया। और दोस्तों, इस नेगोशिएशन की आड़ में ट्रंप ने रसिया पर जो भी सैंक्शन थे वो भी हटा दिए। खेल ही खेल में आपको आगे पता चलेगा। और दोस्तों, सैंक्शन हटते ही आपको एक बड़ी डील की न्यूज़ सुनने को मिलेगी इंडिया और रसिया के बीच में। तो ये दोस्तों, ये बढ़िया बात है इंडिया के लिए और रसिया के लिए, दोनों के लिए। दोस्तों, ये ट्रंप बीच में नेगोशिएशन कराने आया है रसिया और यूक्रेन में कि वॉर जो चल रही है उसमें ट्रंप नेगोशिएशन कराने आया है। देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है। रशिया यूक्रेन वॉर टू फाइनली एंड 20 पॉइंट्स पीस प्लान अनवेल्ड इन ट्रंप लेड नेगोशिएशन। भाई, ट्रंप नेगोशिएशन क्यों करा रहा है यहाँ पे? अमेरिका तो किसी का नहीं है। मेजर ब्रेक थॉट इन द नेगोशिएशन टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, Ukrainian President Vladimir Zelensky on Wednesday started detail of fresh US-led proposal aimed at stopping the fight that has been on since February 2022। भाई देख लो, 2022 से 2025 एंड पे ये वॉर खत्म हो रही है, इसका प्रपोजल लेके आए हैं। अभी आगे देखते हैं। Zelensky reportedly said that plan was agreed upon by negotiator from Kyiv and Washington and has been forwarded to Moscow for its response। Ukraine's president said consequences reached on many points after peace talk with US, but territory is unresolved issue, reported Associated Press। Zelensky did not publish a draft of the document but outlined the plan's contents point by point in briefing with journalists in Kyiv, AFP news agency reported। दोस्तों, अब मुद्दे पे आते हैं। क्या 20 पॉइंट थे जो यूएस ने रखे हैं? आगे उन पे डायरेक्ट चलते हैं। 20 पॉइंट प्लान ऑफ यूक्रेन रसिया सीज फायर डील। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूक्रेन सोवरेनिटी विल बी रिफेम्ड। वी स्टेट दैट यूक्रेन इज ए सोवरेन स्टेट एंड ऑल सिग्नेटरीज टू एग्रीमेंट कंफर्म दिस थॉट देयर सिग्नेचर्स। दोस्तों, बेसिकली पहले पॉइंट में ये है कि इन्होंने एग्रीमेंट्स पे साइन किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गया भाई बीच में हीरो बन के कि भाई इस बार तो वॉर को एंड करवाना ही है। पॉजिटिव फीलिंग है, वॉर जहाँ तक एंड हो जाएगी या हो चुकी होगी। दोस्तों, ट्रंप के भी कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं आगे वाले पॉइंट्स में? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दिस डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट्स ए फुल एंड अनकंडीशनल नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म पीस। ए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म will be established to oversee the line of contact through space-based unmanned monitoring to ensure early notification of violations and to resolve conflict। Technical term will agree on all detail। Next point क्या है? Ukraine will be receive strongly secured guarantee। भाई, यूक्रेन को मिल गई है सिक्योरिटी गारंटी और ये जहाँ तक है यूएस ने दी है। द स्ट्रेंथ ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूक्रेन विल बी 8 लाख पर्सनल इन पीस टाइम। मतलब ये है कि 8 लाख फौज पीस टाइम पे उनके पेट्रोलिंग पे चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? The United States, NATO and the European signatory state will provide Ukraine with security guarantee that mirror Article 5। मतलब ये है दोस्तों, रशिया को बोला है यूएस ने कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, पर इसको गारंटी देने के लिए सिक्योरिटी की मिरर आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट कर दिया है।
जिससे होगा वही कि एक देश पर हमला होगा, नाटो का यही मोटिव है, एक देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलके उस पर हमला करेंगे जिसने हमला किया है। बट आर्टिकल 5 भी यही कहता है, मिरर ऑफ आर्टिकल 5, नाटो का आर्टिकल 5 का ये मिरर है। मतलब यूक्रेन पे हमला होगा तो ये हमला कर देंगे उस पर जितने नाटो के देश है। नाटो में शामिल नहीं किया है यूक्रेन को, मिरर कर दिया है दूसरे आर्टिकल से। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका ए पॉइंट क्या है, 5 का ए पार्ट है दोस्तों, इफ रशिया इन्वेड यूक्रेन इन एडिशन टू कोऑर्डिनेट मिलिट्री रिस्पॉन्स ऑल ग्लोब सैंक्शन अगेंस्ट रशिया विल बी रीइंस्टेड। दोस्तों इस पे गौर कीजिएगा, ग्लोबल सैंक्शन अगेंस्ट रशिया विल बी रीइंस्टेटेड, मतलब ये है यूएस ने यहाँ अपनी चाल चल दी दोस्तों। रीइंस्टेटेड मतलब अगर रशिया ने कोई चाल चली या कुछ ऐसा वैसा किया तो जो सैंक्शन थे वो रशिया पे फिर से लागू हो जाएंगे, मतलब अभी हट गए हैं। सोच रहे हो दोस्तों, अभी हटा दिए हैं यूएस ने। अभी कोई रशिया दोबारा से कोई हरकत करेगा तो ये सैंक्शन फिर से ठोक दिए जाएंगे रशिया पे, अभी ख़त्म कर दिए हैं। और दोस्त जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रशिया से हो गए सैंक्शन बर्खास्त, हट गए हैं सैंक्शन, मतलब इंडिया और रशिया के बीच में बड़ी डील हो सकती है दोस्तों। 5th के बी पॉइंट पे आते हैं। बी पार्ट ये कहता है, इफ़ यूक्रेन इन्वेड्स रशिया और ओपन फायर ऑन रशियन टेरिटरी without provocation, the security guarantee will be considered null and void. If Russia open fire on Ukraine, the security guarantee will entered into force। समझ रहे हो दोस्तों, यूक्रेन रशियन और ओपन फायर ऑन रशियन टेरिटरी, मतलब ये यूक्रेन रशियन टेरिटरी में फायर करेगा तो विदाउट प्रोवोकेशन द सिक्योरिटी गारंटी विल बी कंसिडर्ड नल। और जब रशिया ओपन फायर ऑन यूक्रेन, मतलब रशिया यूक्रेन को ठोकेगा तो गारंटी विल बी एंटर इनटू फोर्स, मतलब नेटो वाले देश अपनी फोर्स लेके आ जाएंगे। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है दोस्तों, आगे चलते हैं। सी पार्ट में है, बायलैटरल सिक्योरिटी गारंटी आर नॉट एक्सक्लूडेड अंडर दिस आर्ग्यूमेंट। ये तो वही हो गया दोस्तों बेसिकली। 6th पॉइंट पे आते हैं, रशियन विल फॉर्मलाइज ए पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन टुवर्ड यूरोप एंड यूक्रेन इन ऑल नेसेसरी लॉज एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन रेटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। बेसिकली दोस्तों इसने एक पॉलिसी साइन की है नॉन एग्रेशन की रशिया ने। 7th पॉइंट ये है, यूक्रेन विल बी ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन विद इन ए स्पेसिफिक डिफेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यूक्रेन विल रिसीव शॉर्ट टर्म प्रिविलेज्ड एक्सेस द यूरोपियन मार्केट। मतलब ये भी बेसिक है, प्रिविलेज मिल गया है, मेंबर बन गया है, एक्सेस मिल गया है मार्केट का। नेक्स्ट 8 पॉइंट पे आते हैं, ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डेवलपमेंट पैकेज ऑफ यूक्रेन टू बी डिफाइंड इन सेपरेट एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर prosperity. This will cover a broad range of economic area including but not limited to, अब ये भी ऐसे छोटे मोटे, ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूक्रेन डेवलपमेंट फंड टू इन्वेस्ट हाई ग्रोथ सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, डाटा सेंटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, द यूनाइटेड स्टेट एंड यूएस कंपनीज विल कोऑपरेट विद यूक्रेन एंड जॉइंटली इन्वेस्ट इन रिकवरी एज वेल एज इन द डेवलपमेंट, मॉडरेशन एंड ऑपरेशन of infrastructure including its pipeline and storage facilities। दोस्तों यहाँ हो गया खेल, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पाइपलाइन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। दोस्तों यहाँ खेल दिया खेल। यूक्रेन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों यूएस को कुछ लेना देना नहीं है, यूएस को चाहिए उसके रिसोर्सेज, उसको यूक्रेन को खोदना चाहता है यूएस कि भाई अंदर क्या है, माल मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उसके रिसोर्सेज नेचुरल है, फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, बेसिकली इनके पीछे पड़ा यूएस। आगे चलते हैं दोस्तों, जॉइंट एफर्ट विल बी मेड टू कंस्ट्रक्ट वॉर अफेक्टेड एरिया विल बी एम इन रिस्टोरिंग, रिबिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन सिटीज एंड रेसिडेंशियल नेबरहुड्स। दोस्तों यही चूना लगा रहा है यूक्रेन को। डी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ई द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये खेल दिया खेल।
सोच रहे हो दोस्तों ये मसीहा बन के क्यों आया है? ई पॉइंट पे गौर कीजिएगा, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइडेड ए स्पेशल फाइनेंसिंग पैकेज टू इंश्योर फंडिंग टू एक्सलरेट दीज एफर्ट्स। मतलब यही पैसे वैसे देंगे इनको। A high-level working group will be established, including a appointment of leading global financial leader as a prosperity administrator to organize the implementation of strategic recovery plan and maximize opportunity of for future prosperity। दोस्तों मोटा मोटा बता देता हूँ आपको पॉइंट 9। Several fund will be established addressed to recovery Ukraine economy and reconstruction of damaged area and regions and ह्यूमैनिटेरियंस इशू। दोस्तों यही है, पैसों वैसों की बात की है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग को, जो भी डैमेज्ड एरिया है बेसिकली उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उनको दोबारा खड़ा करने के लिए। यही है दोस्तों ए बी पॉइंट में, यही है डी पॉइंट। देखो यूक्रेन रिवर फॉर द डैमेज्ड इन्फ्लिक्टेड। 10th पॉइंट पे आते हैं। फॉलोइंग द conclusion of these agreements, Ukraine will accelerate this process, concluding a free trade agreement with the United States। दोस्तों 10 पॉइंट में जो लिखा है यूएस वही चाहता था। ट्रंप का पहले से ही यूक्रेन की ज़मीन पे हाथ था दोस्तों। यूक्रेन की ज़मीन पे बेसिकली नज़रें गड़ी हुई थी ट्रंप की कि भाई मुझे चाहिए यूक्रेन की ज़मीन। दोस्तों यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लगता है ट्रंप और पुतिन क्या दोस्त हो गए? नहीं दोस्तों, पुतिन ने ट्रंप को कहा है कि भाई तुझे जो चाहिए वो तुझे दे दूंगा, पर मुझे चाहिए वो मुझे लेने दे, है ना। तुझे चाहिए तो ये भाई तू ले ले, मुझे चाहिए मैं ले लूंगा, दोनों का ही फायदा हो जाएगा। बीच में पिस कौन रहा है? यूक्रेन। बेसिकली जेलेंस्की पिस रहा है बीच में। जेलेंस्की को तो क्या दोस्तों, यूक्रेन और यूक्रेन के पीपल्स फंस रहे हैं। अब आगे वाले में देखते हैं पॉइंट में। यूक्रेन कंफर्म दैट इट विल बी नॉन न्यूक्लियर स्टेट इन अकॉर्डेंस with that treaty on the non-proliferation of nuclear weapons। 12 पॉइंट में the Zaporizhzhia nuclear power plant will be jointly operated by 3 countries, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया। कहा था ना दोस्तों, जो तुझे चाहिए वो तू ले ले, जो मुझे चाहिए वो मुझे लेने दे, ये कहना है यूएस का। अब दोस्तों 13th पॉइंट क्या कहता है? Both countries commit to the implementation educational programs in school and across society that promote understanding and tolerance toward different culture and that estimate racism and prejudice। Ukraine will implement European Union rule on religious tolerance and the protection of minority language। पॉइंट कुछ खास नहीं, आप रीड कर लीजिएगा, आपको अगर रीड करना हो तो पॉज करके, पर कुछ खास नहीं। 15th पॉइंट में आती हैं दोस्तों। आफ्टर रीचिंग एग्रीमेंट ऑन future territorial agreements, both the Russian Federation and Ukraine undertaken not to alter these agreement by force। 16 point, Russia will not obstruct Ukraine from using the Dnipro river and the Black Sea for commercial purpose। दोस्तों बेसिकली इन पॉइंट का ये मतलब है। 15 पॉइंट पे आते हैं। पहले जो ज़मीन रसिया ने कब्जा ली वो कब्जा ली, वो वापस नहीं देगा। 17th पॉइंट है ए ह्यूमैनिटेरियन कमेटी विल बी एस्टेब्लिश्ड टू रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जो भी ऐसे वैसे इश्यू होंगे उनके लिए कमेटी बनाई है इन्होंने। दोस्तों आगे चलते हैं मेन पॉइंट्स पर। दोस्तों 18th पॉइंट पे आते हैं यूक्रेन मस्ट होल्ड इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द एग्रीमेंट इज साइंड। दोस्तों गया जेलेंस्की यहाँ पर, दी एंड ऑफ जेलेंस्की फ्रॉम यूक्रेन। 18 पॉइंट से दिस साफ साफ हो रहा है, अगर इलेक्शन होंगे तो यूक्रेनियंस जेलेंस्की को ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध से मक्खी को फेंका जाता है दोस्तों। 19 पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? दिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी मॉनिटर्ड एंड गारंटेड बाय ए पीस काउंसिल चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। मैकेनिज्म सैंक्शन विल अप्लाई इन केस ऑफ वायलेशन। दोस्तों मैंने कहा 19 पॉइंट का यही निचोड़ है और बेसिकली इस पूरी ट्रीटी का यही निचोड़ है कि एक तो रसिया पे जो सैंक्शन थे यूएस ने वो हटा दिए। यूएस ने पूरे सैंक्शन हटा दिए रसिया में। लास्ट पे गौर कीजिएगा, सैंक्शन विल अप्लाई इन केस ऑफ वायलेशन। समझ रहे हो?
मतलब अभी हटा दिए सैंक्शंस। अब 19 पॉइंट ये कह रहा है कि जो ये ट्रीटी है इसमें से अगर रशिया ने वोलेशन किया कोई भी पॉइंट का तो आप पे सैंक्शंस फिर से लग जाएंगे। ये पॉइंट है दोस्तों। 20th पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट। वंस ऑल पार्टीज एग्री टू दिस एग्रीमेंट ए फुल सीजफायर विल टेकन इफेक्ट इमीडिएटली। Russian President Vladimir Putin was brief about contacts with President Donald Trump. Invoice on US proposal for a possible Ukrainian peace deal, and Moscow will now formulate its position written. Reported Quentin the Kremlin said on Wednesday. दोस्तों ये खेल चला। रशिया को जो अपना लैंड चाहिए था वो रशिया ने ले लिया, क्योंकि रशिया को लैंड ही चाहिए। ट्रंप को चाहिए उसके रिसोर्सेज, वो ट्रंप ने ले लिए। बीच में फंस गई बेचारी यूक्रेन की जनता, और जेलेंस्की तो है कठपुतली। तो ये सब हुआ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।